हक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि राना लेगा ये ज़माना, तेरा नाम लेगा ये ज़माना। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं। और कुछ लोग होते हैं कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा लेते हैं और बहुत कुछ देते हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र। We all know his stories. We all know his shows. We all know by now he's like a family member, even to you, even to the viewers. Thank you, Subhashi, very much. Please come on the stage. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. आज हम बात करने जा रहे हैं MBA वर्सेस माने बद्दू આવે છે। MBA वर्सेस एंटरप्रेन्योर। बहुत से लोगों को और ख़ासकर आज के युवाओं को, और जो आप घर में बैठे मेरा शो देख रहे हैं, आप सबको भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हमारे देश में मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने का अर्थ समझ जाते हैं कि जहाँ MBA अगर कर लिया तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन मैं बन सकूँगा या बन सकूँगी। आज हम चर्चा डिस्कशन करेंगे, क्या ये सच है कि MBA करने के बाद आप सक्सेसफुल, ना सक्सेसफुल की तो बात की है, लेकिन क्या बनते हैं MBA के बाद, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारा प्रिपरेशन। जॉब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई कैपिटल नहीं चाहिए होता है। जैसे बिजनेस में आपको अगर इन्वेस्ट करना हो, यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल इन द इनिशियल स्टेजेस। स्टार्टिंग में तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है, बट एक बार आपने शुरू में मेहनत की, आपका बिजनेस सेट हो गया, तो फिर आपकी अर्निंग भी 3-4 टाइम्स हो जाती है। आपको मंथली सैलरी मिलती है, जो कि कम इन्वेस्टमेंट में एक अमाउंट पाना मंथली, इट्स क्वाइट बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू अ बिजनेस। जॉब छोड़ के अब मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद की मालकिन हूँ, मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन मेरा क्लाइंट रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जॉब्स के बेनिफिट्स यही है कि पहली बात सिक्योर्ड है, जॉब सिक्योर्ड होती है। बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क होता है। तो बिजनेस में थोड़ा रिस्क होता है, जॉब सिक्योर्ड होती है। आपको अंदाज़ा है हमारे देश में कितने MBA इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं? किसी को कोई अंदाज़ा? एनी वाइल्ड गैस? 5,000 किसी ने कहा, हाँ 25,000, 7,000। We have 55,000 colleges in India who give you MBA degree. 55,000। और हर साल एवरेज में 100 लड़के लड़कियां इन कॉलेजेस से निकलते हैं, यानी 5.5 लाख MBA करके लोग हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। पर आज का विषय क्या? MBA वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। क्या MBA बनना मतलब एंटरप्रेन्योर बन गए क्या? आपका क्या सोचना है? आई थिंक दैट MBA वैल्यू ऐड करना सिखाता है और एंटरप्रेन्योरशिप एक वैल्यू क्रिएट करना सिखाता है। दैट्स अ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर।
क्या नाम है आपका? सौरभ पुराणिक। हाँ, सौरभ पुराणिक। वैल्यू ऐड करना वर्सेस वैल्यू क्रिएट करना, दैट इज द डिफरेंस। गुड सौरभ। Entrepreneurship is about living your dreams and passion, following your passion, and MBA teaches you how to get job and employment. So this is the major difference I find. So what she is saying is a good, very good differentiation between an MBA and an entrepreneur. अगर एक लाइन में कहें तो एक तो है जॉब सीकर, नौकरी मांगता है, और दूसरा एंटरप्रेन्योर जो है वो जॉब क्रिएटर है। ये फ़र्क है दोनों में, MBA में और एंटरप्रेन्योर में। डू यू एग्री? तो चलिए इसको देख के आगे चलते हैं। आज मैंने जो बात की 5500 कॉलेजेस की, उसमें से अगर 20 या 30 या मैक्सिमम 50 कॉलेजेस छोड़ दें जो कि 100% प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन बाकी जो हैं 5450, वहाँ से निकल के मैंने यहाँ तक देखा है लड़के लड़कियाँ सरकारी जॉब में क्लार्क बनने के लिए भी लाइन में क्यों लगा के खड़े होते हैं। क्लार्क की भी नौकरी नहीं मिलती है। तो ये स्थिति है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि MBA आप आगे करिए मत। MBA करना मैं समझता हूँ कि इट टीचेस यू कैसे एनालाइज करो, कैसे रिस्क फैक्टर एनालाइज करो, किस प्रकार से आप, बल्कि ज़्यादातर वो डूज एंड डोंट्स वाली कहानी बताते हैं, लेकिन जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ है वो शायद मार देते हैं। सो अब इसके साथ जितने हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो है ही हैं। कम से कम 20 से 25,000 स्टूडेंट्स हिंदुस्तान से विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं। बिज़नेस की कुछ ना कुछ डिग्री करने, कुछ ना कुछ चीज़ करने एडिशनली जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों जाते हैं, पर लेकिन जाते हैं। पर वो कहते हैं कि वहाँ पे शायद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा है, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ज़्यादा सिखाया जाता है। और यहाँ की तो हालत ये है कि MBA कॉलेज में मेरे एक साथी है, हमारे साथ काम करती है। उन्होंने कहा सर मैं जब एडमिशन लेने गई MBA कॉलेज में, तो मेरे से जब पूछा गया कि भाई किस लिए MBA करना चाहते हो, उन्होंने कहा जी मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ। तो इंटरव्यूअर वाज नॉट हैप्पी। दे वांट यू टू बिकम ए जॉब सीकर, दे डोंट वांट यू टू बिकम ए जॉब क्रिएटर। तो ये विडंबना है हमारी। लेकिन फिर भी MBA करने के बाद मैं कहता हूं कि मैं अगर काश मैं भी MBA किया होता, या तो आगे नहीं बढ़ पाता, पर अगर इस स्थिति में सोचता हूं तो कहता हूं यार MBA अगर किया होता तो मैं भी शायद मैं बेटर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता था। लेकिन सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मेरा तजुर्बा तो मुझे ये कहता है कि MBA इज़ लाइक ए, किससे एग्जांपल लेंगे आप? केक हम खरीदते हैं, खाते हैं, बर्थडे पे भी काटते हैं, केक काटते हैं, सब कुछ करते हैं। वो केक के ऊपर जो चेरी डाल देते हैं ना, दैट इज़ व्हाट MBA इज़ ऑन द केक। चेरी डजंट मेक ए केक, but it makes it probably tastier and maybe look at presentable. तो presentations वगैरह से ये स्थिति नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, अगर एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी है, इधर तो हमने चेरी से कंपेयर किया उसको। अगर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी देखें तो ही एंटरप्रेन्योर इज लाइक ए सोल्जर, आर्मी सोल्जर और ए पुलिस सोल्जर, वट एवर यू कॉल इट। वाइल MBA करते करते उसको बताया जाता है, दे सिमुलेशन में गुजरते हैं कि ऐसी स्थिति में हो तो कैसे गुजरना, अगर भागना हो तो कैसे करना, बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती। लेकिन जब वो गोली फेस करता है दुश्मन की या किसी टेररिस्ट की, वो उसको नहीं सिखाया जाता है एजुकेशन में। वो तो उसके अंदर से आता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं गोली खा लूँगा दुश्मन की, पर इनको आगे नहीं बढ़ने दूँगा। तो ये फ़र्क है एक थ्योरेटिकल एजुकेशन में वर्सेस प्रैक्टिकल एजुकेशन में। लेकिन हमारे
दूसरे एक किसी ने कहा कि MBAs ऑलवेज डू कैजुअल रीजनिंग। किसी बात में रीजनिंग करनी हो, मैंने पढ़ा है ऐसा, मैंने केस स्टडीज़ की हैं, मुझे पढ़ाया गया है, केस स्टडीज़ को देख के उसकी रीजनिंग करते हैं हम, उसको हमने कहा कैजुअल रीजनिंग। और एंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या करेगा? इफेक्चुअल रीजनिंग वो ढूंढेगा जो इफेक्टिव हो। ये बड़ा छोटा सा नुआंसेस हमारे इन सब चीज़ों में है। आज के हमारे बीच में एक चेंज मेकर हैं, आज उनसे सीखेंगे हम कि उन्होंने क्या किया। बीना लश्करी जी, शी इज़ ए co-founder, secretary and executive director, Doorstep School. May I have you on the stage, please? Welcome you. हालांकि इनके बारे में अभी हम एक आपको दिखाएंगे, लेकिन सिंस 1989 बीना जी ने डोर स्टेप स्कूल इस्टेब्लिश किया। उसके अंदर अदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन मल्टीपल एरियाज अक्रॉस मुंबई टू क्रिएट द एक्सेस टू द बेसिक एजुकेशन। एंड क्या क्या सिखाया इन्होंने? बेसिक चीज़ें सिखाई हैं कि बच्चों को, स्ट्रीट के बच्चों को, कि अगर आप जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो पहले बस का नंबर ज़रूर पढ़ना देखो, कोई कहीं गलत बस में ना चढ़ जाओ, कोई आपको गलत जगह ना ले जाए। क्या बहुत बेसिक चीज़ों से उन्होंने शुरुआत की है। ऐसे चेंज मेकर्स को हम सलाम करते हैं। देखिए इनके बारे में थोड़ी और डिटेल। शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। कुछ लोग भीड़ से अलग होते हैं क्योंकि वो हर विषय को अलग नजरिए से देखते हैं। बीना सेठ लश्करी भी ऐसे ही लोगों में से एक है। आपने साल 1990 में डोर स्टेप स्कूल की शुरुआत की और शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। डोर स्टेप स्कूल के जरिए बीना ने उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जो आर्थिक तंगहाली के कारण स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चे को पहले एक लाइफ को गोल दो और उसके बाद वो अपने आप अपनी लाइफ आगे लेके जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि एजुकेशन से जो हम दे पा रहे हैं वो चाहे वो हम और किसी चीज से नहीं दे पाते थे। बीना ने प्रयास किया और उनकी इस मुहिम से कई लोगों के घरों तक शिक्षा की रोशनी पहुंची। अपनी इस मुहिम का विस्तार करते हुए साल 1998 में आपने बस सेवा शुरू की जिसका नाम स्कूल ऑन व्हील्स रखा गया। इस योजना का मकसद उन बच्चों को शिक्षित करना था जो बेघर। लाइफ का एक गोल है कि जो बच्चे शिक्षण में नहीं जा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाना और उसको पढ़ाई तक स्कूल में लाना। बीना से आप हमेशा कहती हैं कि हमें कभी अपनी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बीना जी, आप ये हमारे दर्शकों को और यहाँ भी सब बैठे हैं, इनको आप क्या प्रेरणा देंगी कि जैसा आपने किया, क्या मन में आया जो आपने शुरू किया? ये बहुत पुरानी कहानी है। आपके जैसे ही मैं एक स्टूडेंट थी और आपके जैसे ही सोच रही थी कि बहुत कुछ आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके बहुत बड़ा कुछ अच्छी नौकरी करूँगी और अच्छा काम करूँगी। बट ये सब चीज़ को एक बाजू रख के जब मैं मास्टर इन सोशल वर्क कर रही थी तब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो स्कूल में कुछ वजह से नहीं जा रहे थे और ये ज़्यादातर ये बच्चे काम करने वाले बच्चे थे। और मैंने जब वो बच्चों की मुस्कान देखी और वो बच्चों की एक आंखों में चमक देखी तो मुझे लगा कि ये मुझे कोई भी प्रकार की पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे मदद नहीं करेगी ये बच्चों तक पहुँचाने के लिए। सो मेरे लिए ज़रूर था ये बच्चों तक मैं कैसे पहुँचूँ। और मैंने ये संस्था डोर स्टेप स्कूल की हमारी संस्था की स्थापना की और हमने देखा कि यदि ये बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं तो स्कूल वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां पे ये बच्चे हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने जीवन में कि अगर हम स्कूल पे बच्चों को नहीं ला सकते हैं तो स्कूल बच्चों के पास जाए।
को जो भी आज बता रही हूँ बहुत सही बता रही हूँ कि मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कहीं पे भी MBA नहीं किया है और ना तो मैंने मास्टर डिग्री खाली सोशल वर्क नहीं, पर आपने नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो आपको सोशल एंटरप्रेन्योर कहूँगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यू कैन से सोशल एंटरप्रेन्योर बिकॉज लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए हैं। मुझे लग रहा है कि रिस्क लेने से ही एक एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योर बनता है, क्योंकि यू गो अगेंस्ट द सोसाइटी। यानी बहुत सारी बात ऐसी होती है जो सोसाइटी को मान्य नहीं होती है, पर हम उसके ऊपर रिस्क लेके उसके अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं। मैं एक सिंपल बताऊंगी, जब ये स्कूल ऑन व्हील की संकल्पना मैं लेके घूम रही थी हमारे डोनर के पास, तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा ही नहीं, आपको डेप्रिशिएशन होगा और आप कहाँ, ये चीज़ से क्या आपको फ़ायदा होगा। बट जब ये शुरुआत की 1990 से मैं लेके घूम रही थी ये कॉन्सेप्ट के साथ, 95 में हमने फर्स्ट बस लॉन्च की और अभी उसकी 5 बस बॉम्बे में और 5 पुणे में हैं। और उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि हर साल करीबन 400-500 बच्चे जो कभी स्कूल में नहीं जाने वाले थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो नींबू मिर्ची बेचते हैं, जो बैग करते हैं, भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चों तक हम पहुँच पा रहे हैं और उसको स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे लिए ये है कि हमारी जो भी एफर्ट्स है उसको मल्टीपल करते हो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये कि किसी भी चीज में वैल्यू क्रिएशन करते हैं आप 500 बच्चों को तैयार करके उनको सही स्कूलों में एडमिशन करवा देती हैं, उसके बाद उनकी लाइफ आगे चलती है। लेकिन फिर भी ये बताइए, आपके हिसाब से सोशल एंटरप्रेन्योर और सोशल वर्कर में क्या अंतर? मैं सिंपल बताती हूँ, हम जो काम करते हैं वो डेवलपमेंट वर्क है, इट इज़ नॉट चैरिटी। आप सही जगह पे देखोगे कि जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि 50 बच्चों को खाना खिला दिया, कहीं पे कपड़े दे के आए। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि आज हमारे यहाँ पे तिथि है तो हमको खाना खिलाना है, हमें चैरिटी करनी है। सो दैट इज कॉल्ड सोशल वर्क टू अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। बट सोशल एंटरप्रेन्योर यानी बताओगे तो मैं बताऊँगी कि इट्स अ डेवलपमेंट वर्क। यहाँ पे हम चैरिटी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम वैल्यू सिखाना चाहते हैं, प्रिंसिपल बेस बताना चाहते हैं बच्चों में कि भाई कुछ भी लाइफ में फ्री नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू गो फर्दर यू हैव टू अर्न एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट वर्क विच इज़ डन बाय द सोशल एंटरप्रेन्योर। ये बताइए, आपने सबको कैसे सीखा? ये बात तो बहुत बड़े बड़े, मैं तो पढ़े लिखे PhD इकोनॉमिस्ट से मिलता हूँ, वो भी इस बात की परिभाषा ये नहीं दे पाते जो आप दे रही हैं। कहाँ से सीखा आपने ये सब? मुझे लग रहा है कि लाइफ के एक्सपीरियंस से। मैंने पहले ही बताया कि MBA और सब मैंने पढ़ा नहीं है, ना तो ज़्यादा थियोरी पढ़ी है, बट एक बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते जो डे टू डे लाइफ में हम जो देखते हैं उससे मुझे लगता है जो हम सीखते हैं वही आपको एक अलग विजन देता है और एक अलग भाषा देते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपके क्या सवाल हैं बीना जी से? व्हाट्स योर फंडिंग मॉडल? सॉरी, आपको फंडिंग कहाँ से मिलती है? शुरुआत तो पहले 2 साल तो कोई हमारे तरफ से फंडिंग नहीं था, इंडिविजुअल से शुरुआत हुई है फंडिंग। यानी जब भी एक व्यक्ति ने देखा कि इतना अच्छा काम हो रहा है और उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से वो शुरुआत हुई। उसके बाद फैमिली ट्रस्ट हैज़ कम फॉरवर्ड एंड नाउ दैट गवर्नमेंट की दुआ से अभी तो CSR इज़ मस्ट एंड CSR और एजुकेशन इज़ मस्ट। तो काफ़ी चीज़ है जो अभी एजुकेशन कॉर्पोरेट की तरफ से भी आता है। बट अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट देयर वाज अ स्ट्रगल, बट अभी ये स्ट्रगल नहीं है। अभी काफ़ी लोग जो समझदार हैं और समझते हैं वो अपने आप आके देते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैंने कोई ऐसा संस्था जो डेवलपमेंट काम करते हों उनको फंड्स की वजह से कभी काम उनका रुकते हुए नहीं देखा। सही बात है। फंड्स देने वाले इस देश में बहुत हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। Ma'am, in India, there are criticized women if they want to start or do anything. So, as you started around 2 decades ago, so what were the challenges that as a woman you have to face? Very right. 25 साल पहले ये कहानी अलग ही थी, क्योंकि एक तो एक लड़की होना और उसमें भी एक अलग प्रकार का काम करना और स्लम में जाके और ये गरीब बच्चों के साथ काम करना वो मान्य ही नहीं था, क्योंकि तभी स्लम वाज लेबल लाइक अ बैड एरिया एंड द बैड थिंग। सो राइट फ्रॉम माय फैमिली आई हैड स्ट्रगल दैट टू कन्विंस देम और बताना कि भाई ये वहाँ पे भी लोग रहते हैं अपने जैसे ही, वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और कमाते हैं और मेहनत करके रहते हैं, यही बच्चों के लिए जाना है। वहाँ से लेके वेरी सिंपल थिंग टू जस्ट गेट मैरिड, द बॉय
I never had said yes because I was a social worker and I was kind of doing a very different work. So ये जो तो चीज़ आपको आपके हस्बैंड कैसे मिले? Oh, my husband was my first person to sponsor my program. Oh wow! So I was lucky that he is my lifelong sponsorer. देखिए, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा हस्बैंड भी मिलेगा, अच्छी वाइफ भी मिलेगी, अच्छा पार्टनर भी मिलेगा। टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का, इस शो पर आने का। आप फिर भी आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखा आपने एक महिला लड़की के रूप में जिसने काम शुरू किया एक सोशल एंटरप्रेन्योर के नाते, और आज उसने 2 लाख बच्चों को अच्छे रास्ते पे लगाया है। तो ये है इस देश की बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी एक सूझबूझ। अभी बारी है जिस विषय को शायद आप लोग ज़्यादा जानना चाहें और जिस शख्स से आप लोग और बहुत ज़्यादा सवाल पूछना चाहें। मुझे जब उनका नाम लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, मैं 3 बार पूछा उनसे कि सर मैं आपका क्या नाम लेके बोलूं। उन्होंने उस नाम बताया। अच्छा, मैंने फिर भी गलती की। फिर उन्होंने कहा चलो छोड़ो, तुम मुझे ये वैल्यू मनी, डॉक्टर वैल्यू मनी मत कहो, वैल्यू तो समझते हो, मेरा नाम वैल्यू मनी समझिए। तो हम आपको आज मिलाते हैं डॉक्टर वैल्यू मनी। ही इज़ अ फाउंडर, चेयरमैन एंड MD CEO ऑफ थायरो केयर। आपने नाम सुना है? डॉक्टर वैल्यू मनी 500 रुपये लेकर के इस शहर में आए, प्लेटफॉर्म पे सोए, और आज उन्होंने पता नहीं हज़ारों करोड़ रुपए की ये कंपनी खड़ी की, और कम से कम दसियों हज़ार एंटरप्रेन्योर्स को वैल्यू सिखाते हैं। अपना नाम रख के केवल वैल्यू मनी रख के नहीं सिखाते हैं, उनको रियल में वैल्यू सिखाते हैं। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी है। हैरानगी होगी ना आपको, पॉलिटिकल पार्टी बिजनेसमैन की कम मिलती है। उसका नाम है SBA-DMK। अब मुझे भी इसकी डिटेल नहीं पता, उनसे ही पूछेंगे कि क्या नाम है। वेलकम मिस्टर वैल्यू मनी, डॉक्टर वैल्यू मनी। वेलकम डॉक्टर। हाँ जी, नमस्कार। अगर आपको बिलियनर बनना है तो 3 रास्ता है। एक है आपके पिताजी बिलियनर होनी चाहिए, वो चांस गया, लगभग गया। दूसरा, आपका फादर इन लॉ बिलियनर होनी चाहिए। 1 बेडरूम हॉल किचन, 2 बेडरूम हॉल किचन को नहीं देखते हैं, तो उसका मतलब बिलियनर आपको मिलने के लिए चांसेस नहीं है, नील। तीसरा, ओनली वे टू बिकम अ बिलियनर इज SBA-DMK। इनकी पार्टी ज्वाइन करिए। SB सीधा बैठो, AD अपना देखो, MK मेहनत करो। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू दिस शो। जैसा मैं कहता हूँ आजकल कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा एक अपने केवल एक्सपीरियंस ही शेयर करता है, लेकिन इस देश में हज़ारों लाखों मोटिवेटर्स हैं। इसलिए हमने तय किया कि इस शो में मोटिवेटर्स कोई ना कोई अच्छे हम लाएंगे। ही इज़ वन ऑफ दोज मोटिवेटर्स। हाउ डू यू मोटिवेट यूथ एंड व्हाट डू यू डू? कैन यू टेल अस डॉक्टर? मैं तो सच बोलता हूँ, वो तो अपने आप अच्छे लग जाते हैं। तो मैं कहाँ से आया हूँ वो बताता हूँ। मैं गांव से आया हूँ और मेरा पिताजी लैंडलेस फार्मर था, मेरा पॉवर्टी था। तो लैंडलेस कैसे फार्मर हो गया? ऐसा तो खेती काम करना आते, लेकिन खेती नहीं है, एग्रीकल्चरल कूली। खेती में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला आदमी। जी जी। तो सक्सेस इन लाइफ इज डेल्टा। Delta is x2 minus x1. x1 was where you were and x2 is where you are. And if x1 was 0, do you have anything to lose? Nothing. You have nothing. Lucky are those who are born to poor because they have nothing to lose.
There is no downside for a poor. So this is what I believe. मैं गाँव जाता हूँ. तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि पुअर होना जरूरी है करोड़पति बनने के लिए? सुनिएगा, जो नीचे नहीं बैठा वो ऊपर नहीं आ सकता है. ये बहुत अच्छी बात, बिल्कुल अच्छा कहा आपने. तो अगर आप बड़ा धनवान के बेटा भी हो, एक बार एक काम करो, कंगाल हो जाओ. उसके बाद क्या करें? आप कैसे मोटिवेट करते हो आपके साथ जो लोग आपने? तो ऐसा तो कह रहा हूँ कि मुझे अनएम्प्लॉयड एक सिचुएशन था. जब भी मैं समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए कोई कोयम्बतूर में काम नहीं दिया. सॉरी, फॉर्चुनेटली कोई मुझे कोयम्बतूर में काम नहीं दिया. हाँ. एक काम दिया, वो कंपनी भी फॉर्चुनेटली 4 साल में बंद हो गया. मुंबई आया, फॉर्चुनेटली मुझे रिसीव करने के लिए कोई नहीं था. मैं वीटी रेलवे प्लेटफॉर्म में 3 दिन सोया था. मुझे एक सरकार नौकरी मिला, फॉर्चुनेटली मैं उसको भी छोड़ दिया. जब भी आदमी जीत जाता है, सब फॉर्चुनेट बन जाता है. वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा. तो मैं ये समझाता हूँ, लोगों को समझ में आ जाता है. तो ये जिंदगी में 2 ही चीज़ होती है, एक सिक्योरिटी, दूसरा प्रॉस्पेरिटी. देयर इज नथिंग नोन एज सिक्योर्ड प्रॉस्पेरिटी. MBA gives you security and risk taking gives you prosperity. So I always tell people, romance with risk. उल्टा बात समझना. Romance with risk. The biggest is the risk. The biggest is the outcome. तो I motivate people. मैं सरकार नौकरी छोड़ा और 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड मिला और उसमें इन्वेस्ट किया. आज थायरोकेयर की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट कैप है 4,000 करोड़. बहुत अच्छे. और मेरा पास मोटिवेट करने के लिए और एक स्टेटमेंट है, वो बताता हूँ. तमिल में ये प्रॉवर्ब है, एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल. दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप. उन्होंने बताया कि अपना बाल लेकर के उसमें गांठ बांधो. मेरा नहीं है, कुछ किसी लंबा बाल, कोई लंबा बाल, लड़की का बाल, और उसको पहाड़ पे फेंको, खींचो. अगर पहाड़ नीचे आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो क्या गया, केवल एक सर का बाल, फिर उग जाएगा. चलिए, आई एम श्योर यू वुड वांट टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन टू डॉक्टर वेलुमणि. यस. My question is, how did this idea came to you of ThyroCare? I mean, why specifically ThyroCare? Ideas are like sperms. Oh my. Millions come. Only one works. तो ऐसा तो आइडिया आया था, जिस आइडिया में मैं प्रेग्नेंट हो गया, वो आइडिया बहुत बढ़िया बन गया. Don't ask anyone how did you get the idea, because if you don't get an idea, you are stupid. Everybody gets every alternate day an idea. When you see somebody suffering, you get an idea. When somebody is selling at a higher price, you get an idea. Unmet needs of the society is infinite. Infinite. आपको मिलनी ही चाहिए, मिल ही जाएगा. That's very good. Very good. Yes. You said people who are poor do not have anything to lose. What's your definition of poor, sir? Make a pyramid of 10 slices of economy. Make a pyramid of 10 slices of economy. Yeah. If you are in 1, 2, 3, you are rich. If you are in 8, 9, 10, you are poor. So, if I was in the bottommost slice of the slice number 10, I have become a member in the top slice. Now, this is a journey. And I always believe, if you are up in the slice, you are likely to go down. But if you are down in the slice, you have very good opportunity to move up. So you told कि बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं,
कब पता चलता है कि वो परफेक्ट आइडिया मिल गया है मुझे? Oh, there are, there is nothing known as a good decision. There is a decision and you have to make it good. There is nothing known as a good job. There is a job and you have to make it good. And there is nothing known as a good idea. You got an idea and make it good. Yes, sir. By the way, there is nothing known as good spouse. Doctor, though you have not done MBA, nor your wife has done, but you have 700 employees in your company. You must have MBAs in that. Yes. I could not buy an engineering application form because that was a 5-year course my father could not afford. Today Yes. I have 120 engineers working under me. Yeah, very good. I didn't do medicine. Today we have around dozens of medical doctors working under me. And MBAs, जैसा आपने बोला 55,000 engineering colleges हैं, तो बहुत सारे MBAs हैं. In fact, it's very difficult to avoid an MBA inside a company. Gate खोला था MBA अंदर आते हैं. But let me also explain you. I have 1,000 employees. For all 1,000 employees, I am the first employer. Right. Oh wow. So they are the first time taking a job. Absolutely. Somewhere. That's wonderful. So you give only job to the freshers. Freshers. You know why? जब ये मेरा BSc मेरा खत्म हुआ 1978 में 50 इंटरव्यू में मैं फेल हुआ था. अच्छा. सभी लोग यही पूछा, डू यू हैव एक्सपीरियंस? तभी मैंने डिसीजन लिया, अगर मैं ये कंपनी खोलूंगा सिर्फ फ्रेशर को ही लूंगा. Very good. That means I don't stand any chance to make application. Absolutely not, because I can't have an employee above me, my age. Mean age of the company is 24 years. Mind you, an organization which 21 years old has mean age 24 years. I'm pretty sure G also has 26, 27 mean age. Yes, 27 already. Yes. Any other question from all of you? Sir. Yes. So the question is, sir, would you actually recommend practical experience over and above academic qualifications? Experience is not something you need to have when you enter in an organization. Because the organization has its own products, its own services, its own culture. You literally can learn everything. Why I take freshers is it is easy to teach them rather than wasting time on unlearning what they have wrongly learned. Very well said. That's very good. So I don't think experience is something you really need to have, but once you have gone inside, you must learn very fast. You must learn before your neighbor learns, so that in the pyramid you are a slice above the neighbor. Very good. Academic qualification is not important. Experience also not important. Ability to focus is the most important. Very good. In my organization, we don't look at the qualifications at all seriously. But if somebody cannot focus, we can't retain them. The only single most powerful asset you can have is an ability to focus. You know, I want you people to go with 4 words in your mind. Focus, learn, grow, and enjoy. Please don't change the order. I see. Wonderful. Don't change the order also. Yes, because he will start enjoying first. So repeat again for my viewers sitting at home. Focus. Yes. Learn. Yes. Grow. Grow. And enjoy. And please don't change the order. All right. Very good. Wonderful. Now, what would you tell the viewers who are sitting in the corporate industry, corporates, entrepreneurs? A lot of people watch this show. उनके लिए क्या, what do's and don'ts you will tell, like you have told today to the young people? Don't do business for money. You will not do it for too long. Don't start a business to sell it. It won't be worth somebody to buy it. It's very important you start a business to give employment. When you start looking employment as your core objective, आप कभी रुकेगा ही नहीं है.
मेरे पास आज 1000 एम्प्लॉइज़ है। रिसेंटली किसी प्रेस वाले ने पूछा आपकी नेक्स्ट क्या आपकी प्लान है, 1 more 0. So keep on adding 1 more 0 if you are running a business. And if you are a startup, please make sure you create an organization which you yourself would love to run for the entire life. And all investors will be keen to purchase that one only. Very good. Thank you very much, Doctor. Thank you. Thank you very much for coming. And I have learned, I must say to my viewers that I have learned from Dr. Value Money. And I want to join his party very soon. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for coming. So ये है, ये एक लाइफ का अलग पर्सपेक्टिव आपने हमने सब ने सुना, मैंने भी सीखा, आई एम श्योर आपने भी इस बात से सीखा होगा आज। अब आपने क्या सीखा आज? कुछ 2-4 मैं सुनना चाहता हूँ आप में से कुछ लोगों को जिन्होंने आज के इस पिछले 1 घंटे में जो हम BA के WAS कर रहे थे उसमें क्या सीखा आपने? That's another party. सर आई जस्ट लर्न दैट हम ये बोलते रहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में शायद कहीं कमी है या थियरी है या प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये तो शायद अभी दूर का सपना लगता है कि कभी एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। बट एज सर सेड कि यू विल नेवर गेट अ परफेक्ट स्पाउस, आपको उसे अच्छा बनाना पड़ेगा। तो जब तक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा है हम उसे बेहतर बना लेते हैं अपने तरीके से, ताकि हम बेहतर सीख सकें उसमें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? सर देवाशीष बागड़ी। Devashish has understood very well. Bagdi? Bagdi, sir. Okay, very good. One thing I have understood over here is normally what has happened with us, we just follow the trend. Okay? Looking at the various personalities, we have understood that we should create our own trend. That is a new thing we need to start. That's the new thing I have understood from you. Very good, very good. Yes. अच्छी बात है, yes. खाना पीना, खाने पीने से हमें ताकत मिलती है। ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा काम ज़रूरी है जिसको करने से हमें ताकत मिले और ज़िंदगी जीने का हौसला मिले। तो ये सारे दिग्गज लोगों के पास एक ऐसा काम है जिससे इनको खुशी मिलती है और ये अपनी ज़िंदगी इस हौसले के साथ जी रहे हैं। That is what I have understood today. Okay, good. Yes. I would like to say what I've learned in this past 1 hour is that inspiration comes from within. And if inspiration starts from here, from your heart, things can go right and according to you. अगर आप इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप इंस्पिरेशन अंदर खुद खोजेंगे तो शायद आप इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने सीखी है। ये एक हमारी फिलॉसफी इस देश की, जिसमें कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये बात इस बात को उजागर करती है कि जो कुछ आप करना चाहते हैं आपके अंदर भी उतनी ताकत है जितनी डॉक्टर वैल्यू मनी में है, जितनी डॉक्टर सुभाष चंद्रा में है, जितनी बीना जी में है, जितनी सुभाष घई में है। जो लोग ये क्रिएट कर सकते हैं आप भी उतना या उससे ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। ताकत आपके अंदर है, अपने अंदर समझिए, आपको अपने सब प्रश्नों का जवाब अपने आप से मिलेगा। कोई बाहर किसी से सलाह करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। अगर कंफ्यूज करना है अपने आप को तो आप 10 आदमियों से पूछेंगे तो 10 तरह के आपको सुझाव मिलेंगे। With this, thank you very much for joining us today on this DSC show. आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस शो में देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।